अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट लाइन। आपके अगर आपको याद हो तो हमने एक इकनॉमिक्स की टर्म के बारे में डिस्कस किया था जिसको हमने ऑप्टिमाइजेशन का नाम दिया था। ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। मैंने दो तरह के इसके आपको वेज बताए थे, इसको एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था कि मैक्सिमम बेनिफिट्स या मिनिमम लॉस, ये दो बातें हमने की थी कि जब आप अगर हम अपने टॉपिक के हवाले से बात करें कि कंज्यूमर बिहेवियर, तो हम ये कहेंगे कि जब कोई कंज्यूमर कमोडिटीज़ को कंज्यूम करता है तो उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसे एग्जिस्ट करेगी। तो हम कहेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन या तो इस तरह है कि वो जब कमोडिटीज़ को कंज्यूम करे तो मैक्सिमम बेनिफिट्स अटेन करें। आपको पता है कंजम्पशन में, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी में जो बेनिफिट्स हैं वो हम यूटिलिटी को कहते हैं। तो अगर हम मैक्सिमम बेनिफिट्स की बात करें तो कंज्यूमर की कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने पे जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम यूटिलिटी होती है, ये ऑप्टिमाइजेशन है। या हम कहें कि उसने जो कमोडिटीज़ कंज्यूम की हैं उनकी कंजम्पशन पे जो उसकी कॉस्ट आई है, जो उसके एक्सपेंडिचर्स आए हैं, जो उसकी कॉस्ट आई है, वो कॉस्ट क्या है? मिनिमम। कॉस्ट को हम कहते हैं लॉस, ठीक है ना। क्योंकि कॉस्ट में इस तरह होता है, एक्सपेंडिचर्स में इस तरह होता है कि कंज्यूमर के पॉकेट में से जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो पैसे हैं, जो मनी है, वो उसके पॉकेट में से जाती है। तो जितने कम पैसे वो एक्सपेंडिचर बनाएगा, जितने कम मनी उसके पॉकेट में से जाएगी, ठीक है, हम उसका लॉस जो है कहेंगे कि कम से कम है, ठीक है। तो क्या होगा कि ऑप्टिमाइजेशन इन कंज्यूमर बिहेवियर कैसे आती है? या तो मैक्सिमम बेनिफिट्स अटेन करे कंज्यूमर, यूटिलिटी है मैक्सिमम अटेन करे, या उसकी जो लॉस्ट है, जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, जो कॉस्ट है, वो क्या हो? मिनिमम हो। तो हमने कल का जो टॉपिक किया था वो हमने मैक्सिमम बेनिफिट, वो हमने मैक्सिमम सॉरी नहीं बेनिफिट्स के हवाले से किया था, यूटिलिटी के हवाले किया था, जो कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस था, जिस पे हमने बात की थी कि इंडिफरेंस कर्व क्या करता है? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जब सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो हम यूटिलिटी की बात करते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो बेनिफिट्स की बात की गई है ये एक पलड़ा है ऑप्टिमाइजेशन का। कल जो हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किया ये इसका एक पलड़ा है। अभी दूसरा पलड़ा रहता है, क्योंकि जब भी कोई कंज्यूमर कमोडिटीज़ को कंज्यूम करेगा यूटिलिटी अटेन करने के लिए तो वो एक्सपेंडिचर्स भी बनाएगा, ठीक है ना। जब भी कोई कंज्यूमर यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए कमोडिटीज़ को कंज्यूम करेगा तो वो एक्सपेंडिचर्स भी बनाएगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट्स कब अटेन होंगे? जब ये एक्सपेंडिचर्स मिनिमम होंगे, ठीक है ना। यूटिलिटी मैक्सिमाइज और एक्सपेंडिचर्स और लॉस क्या होगी? मिनिमाइज। तो इंडिफरेंस कर्व रिलेटेड थी बेनिफिट्स के साथ, यूटिलिटी के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है बजट लाइन, ये रिलेटेड है किसके साथ? लॉस के साथ, एक्सपेंडिचर्स के साथ। फिर हम इन दोनों को, इंडिफरेंस कर्व को और बजट लाइन को कंबाइन करेंगे तो हम इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे कि वो ऑप्टिमाइज कैसे होता है। मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे होंगे? विद मिनिमम लॉस। तो ये क्या होगा? ऑप्टिमाइजेशन। हम इन दोनों को कंबाइन करके फिर देखेंगे कंज्यूमर का जो मैक्सिमाइजेशन है, जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कहाँ पे कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में अटेन करता है। डन हो गया जी। अब हम सरसरी पहले बजट लाइन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बजट लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसके इक्विलिब्रियम की तरफ, क्योंकि दोनों पढ़ले हमने डिस्कस कर लिए होंगे, बेनिफिट्स भी, यूटिलिटी भी और कॉस्ट भी, एक्सपेंडिचर्स भी। दोनों को कंबाइन करके हम किधर चले जाएंगे? अपने इक्विलिब्रियम की तरफ। मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स की जितनी भी थीरीज़ हैं ये स्टार्ट होकर कहाँ पे जाके ख़त्म होती हैं? ऑप्टिमाइजेशन पे। तो बजट लाइन कहते हैं विद
तो 3 चीज़ें इसमें आएंगी, विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम, with the given level of income, being consumed on apples and bananas, being consumed on, क्योंकि हमारी एग्जांपल जनरल थी, बोथ तक कमोडिटीज़ कर लेते हैं एक्स एंड वाई, being consumed on both the commodities and prices of commodities in the market can be shown by बजट लाइन। ठीक है, मैंने कहा 2-3 चीज़ें हैं जो बजट लाइन की डेफिनेशन में आती हैं। बजट लाइन क्या शो करती है? बजट लाइन शो करती है गिवन लेवल ऑफ इनकम बीइंग कंज्यूम्ड ऑन बोथ कमोडिटीज़। ठीक है, द कमोडिटीज़, इनकम लेवल जो कमोडिटीज़ पे कंज्यूम होता है, जो कमोडिटीज़ पे कंज्यूम किया जाता है, प्लस जिन कमोडिटीज़ पे कंज्यूम किया जाता है वो कमोडिटीज़, और प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, उन कमोडिटीज़ की प्राइसेस, ये कहाँ कौन शो करता है? हमारे पास बजट लाइन शो करती है। ठीक है, बजट लाइन शोज़ द डिफरेंट, लिख लेते हैं इसको भी, ये भी ठीक है। बजट लाइन शोज़ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़। हमारे पास 2 हैं तो 2 लिख लेते हैं। कमोडिटीज़, यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, बजट लाइन शोज़ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़, इनकम, गिवन लेवल ऑफ इनकम, गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड prices of या prevailing prices of both commodities. Budget line shows the different combination of commodities, given level of income and prices of commodities. ठीक है, जिन commodities पे जो income consume की जाती है वो income, वो commodities, और ऑब्वियसली उन commodities की prices, सारी की सारी चीज़ें कौन शो करता है? बजट लाइन। आप अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो तो आपके पास ये फॉर्म बनती है बजट लाइन की। X स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, P ऑफ X स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ X कमोडिटी, प्लस Y स्टैंड्स फॉर Y कमोडिटी, P ऑफ Y स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ Y कमोडिटी, और दिस समेशन मस्ट बी इक्वल्स टू द गिवन लेवल ऑफ इनकम, I स्टैंड्स फॉर इनकम। 10 रुपये हैं तो दोनों कमोडिटीज़ पे आपने ये 10 रुपये लगाने हैं, तो उन दोनों कमोडिटीज़ के एक्सपेंडिचर, दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर्स फॉर एक्स, प्लस दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर्स फॉर वाई। तो एक्स के एक्सपेंडिचर तो वाई के एक्सपेंडिचर को जब सम करोगे तो आपके पास इनकम लेवल जो आपने एक्सपेंडिचर बनाया वो आना चाहिए। दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, इक्वेशनल फॉर्म ऑफ बजट लाइन।